सवाल 12.1 का, जिसमें कहा गया है एक घनाकार ब्लॉक एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है और शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहा जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम पाई का इसमें अगर सोल्व की, वैसे तो इसमें कोई मान दिया ही नहीं गया है, लेकिन जैसा उत्तर के अनुसार इसमें एक एल की वैल्यू बताई गई है, तो हम एल बराबर ही यहाँ पे घन का जो भी घन के अंदर का जो भी मान रखेंगे वो एल के हिसाब से ही रखेंगे। तो यहाँ पे मान लो घन की भुजा, तो सबसे पहले हम ये घन बना लेते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी किनारा क्या है, जो भी उसकी साइड की भुजा है वो एक किनारा ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक निर्माण कर लेते हैं, किसका, कलाकारी कर लीजिए आप, एक घन बना लीजिए। घन किसे कहते हैं, जिसके चारों कोने बराबर हों। एक वर्गाकार होता है, लेकिन वर्गाकार में 2 पॉइंट इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि वो 2 वर्गों को ऐसे आपस में बना के ऊपर नीचे से आपस में ज्वाइंट करके उनके कोणों को आपस में मिला दिया जाता है। क्योंकि क्योंकि ये जो ड्राइंग होती है हमारी 120 डिग्री के एंगल पर बनती है। अगर आपने ड्राइंग सीखी है तो उसमें बताते हैं। तो ये इस प्रकार से इसका निर्माण कर लिया। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो है अंदर की ओर काटकर अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। तो मान लीजिए ये घन का किनारा है ये, और ये, तो इस किनारे से हम गोले को कटिंग कर लिए, तो ये गोला आ गया अंदर। ये गोला का अर्धगोला हमने इसमें कटिंग कर लिया। तो इसको हम अच्छे से आपको दिखा देते हैं। इसको डॉटेड कर दिया हमने, ये कटिंग कर लिया यहाँ किनारे से, ये एरिया इसमें हमने काट लिया। तो किनारे के घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये भी एक आयतन बना रहा है, इसमें भी मतलब वृत्त बन रहा है, सॉरी, यहाँ पे ये भी वृत्ताकार बन रहा है आकृति। तो ये वृत्त हमें घटाना पड़ेगा। जो हमारे पास वृत्त आ गया यहाँ से यहाँ तक का, इसका भी मोटा मोटा वृत्त हमारे पास आ रहा है। तो ये वृत्ताकार यहाँ पर भी एक वृत्त की संरचना कर रहा है, और ये इसका मोटा मोटा व्यास शो हो रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने इसकी संरचना करी कि हमने कटिंग कर लिया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्योंकि उत्तर में एल दिया गया है, तो इसकी एक भुजा, जो भी हम एक घनाकार जो भी हमने लिया है, माना इसकी एक भुजा एल, इसकी एल बनेगी भुजा, यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा है वो एल सेंटीमीटर है, या जो भी है एल सेंटीमीटर ले ली, यहाँ से यहाँ तक एल सेंटीमीटर। तो इसका व्यास भी क्या होगा, ये भी एल सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पर भी ये एल सेंटीमीटर होगा। जितनी जहाँ पर भी है सब जगह एल ही होगा, ये भी एल होगा। तो सारी भुजा ही घन के बराबर होती हैं, तो उसकी बात छोड़ दीजिए, बस आप एल सेंटीमीटर लेके चलिए। तो मान लो यहाँ पे हमने मान लिया, एक लाइन लगा लीजिए। तो माना लिखेंगे सबसे पहले हल, मान लो घन की भुजा, उत्तर में एल दिया हुआ है भुजा के लिए, तो ए होती है, वैसे तो हम ज्यादातर ए मान के चलते हैं, लेकिन भुजा का मान यहाँ पर, भुजा एल, एल सेंटीमीटर, छोटा एल ले लेते हैं, एल सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास, तो क्योंकि क्योंकि इसलिए इसलिए अर्धगोले का व्यास जो है उसके बराबर ही होगा, क्योंकि गड्ढा इस प्रकार बनाएगी अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर हो। किनारा क्या है, किनारा भुजा ही है, तो इसलिए अर्धगोले का व्यास एल सेंटीमीटर, एल सेंटीमीटर ही होगा। तो इसलिए त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हमारे पास
व्यास की आधी होती है, इसलिए त्रिज्या, त्रिज्या रेडियस इज इक्वल टू होगी d/2। तो d बराबर व्यास होता है हमारा, व्यास को हम d से डिनोट करते हैं, डायमीटर। तो d बराबर हमने यहाँ पे l सेंटीमीटर भी माना करा है, भुजा को a भी मानते हैं, पर हम यहाँ पे l सेंटीमीटर लिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसके d बराबर होता है व्यास, तो d बराबर 2 होता है, तो d की वैल्यू क्या है l, तो l/2 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या। तो समझ गए होंगे प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक आप। तो इस प्रकार से छोटे l को हम यहाँ पे भुजा और इसका त्रिज्या l/2 आ गई हमारे पास। अब आ जाते हैं प्रश्न अनुसार। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बचे हुए ठोस का, जो रिमेनिंग ठोस है, बचा हुआ ठोस है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बचे हुए क्षेत्रफल, अगर हमें बचा हुआ क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो इसमें से हमें वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। सबसे पहले हम ठोस के इसलिए लिखेंगे बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए प्रश्नानुसार लिख के पहले यहाँ पे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बचे हुए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे पूरा। एक तो होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेम पहले सवाल जैसा ही, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे लिख लेंगे छोटा करके, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमने इस प्रकार से लिख लिया वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आगे बढ़ने पर फिट कर देते हैं। घन का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला था, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a², यानी भुजा जो है हमारी a के बराबर ही होती है, तो a बराबर हमने l सेंटीमीटर ऑलरेडी ले लिया क्योंकि हमारे उत्तर में l सेंटीमीटर आया है। तो 6a² फॉर्मूले के अनुसार 6a² होता है, और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², और माइनस में वृत्त के क्षेत्रफल वो होता है πr²। तो यहाँ पर हमें पाई की लेने की आवश्यकता ही नहीं है, जब इसमें कोई मान ही नहीं दे रखा है। तो हम ऐसा करेंगे, पाई को भी ऐसे कैसे ही रहने देंगे, बस जहाँ पर a है वहाँ पे l को पुट कर देंगे। भुजा बराबर भी कितना आया है, a बराबर l है, तो इसको यहाँ पे हम लिखेंगे आगे बढ़ने पर 6 गुणा l² आ जाएगा, क्योंकि l कर रख देंगे तो l का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2πr है और ये πr है, तो इसमें से पाई आर घटाया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, 2πr में से 1πr घटाएंगे तो 1πr बचेंगे, πr², ये बच गया। तो इनको लिख लेते हैं इस प्रकार से। अब पाई का मान भी पुट कर लेते हैं यहाँ पे, 6l² प्लस पाई को ऐसे ही रख देंगे। r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू हमारे पास, r बराबर हमारे क्या था, l/2 लिया था हमने, यानी भुजा का आधा, तो से गुणा कर लेते हैं, l/2 यानी गुणा में है, इसका वर्ग 2 बार है तो उसका वर्ग कर देते हैं इस प्रकार से, गुणा में है। तो आगे बढ़ेंगे, चाहे तो आप गुणा लगाएं चाहे ना लगाएं, ये ब्रैकेट में कर सकते हैं, ये रहने दीजिए, ब्रैकेट में हमने इसको कर लिया। तो क्या प्राप्त होगा हमारा, तो हमारा आगे बढ़ने पर इसके आपस में रख लेंगे मान हम, तो हमारे पास 6l² प्लस πl², ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे इसकी, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, बटे 4, तो ये मान आ जाएगा इसका
ये हमारा आंसर होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, यही होगा हमारा L/2 इसका स्क्वायर बटे 4। ये हमारा आंसर होगा वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।